वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं अगेन अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये एक्सपीरियंस होगा जॉब हॉपिंग के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जॉब हॉपिंग होती क्या है, कौन कौन से लोग इसे करते हैं और उसके करने के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि लोगों को प्रोवोक करते हैं जॉब हॉपिंग करने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। इस एक्सपीरियंस के अंदर मैंने एक कैंडिडेट को ऑफिसर एचआर की पोजीशन के लिए हायर किया। इस कैंडिडेट के पास 4 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस था। हमने इसे हायर किया, 1 महीने उसने आराम से काम किया हमारे साथ एंड आफ्टर अ मंथ उसने रीजंस देने शुरू किए कि उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है एंड देन हिज फादर इमीडिएटली वाज हॉस्पिटलाइज्ड और फिर ही वेंट एब्सकॉन्डिंग। तो सूनर और लेटर हमें पता चला कि उसने अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन कर लिया है। जब ये इंफॉर्मेशन हमें मिली, उस कैंडिडेट को कांटेक्ट करने पे हमें ये पता चला कि ही हैज़ प्रिफर्ड टू वर्क विद हिज प्रीवियस एम्प्लॉयर बिकॉज उन्होंने उसे बेटर सैलरी ऑफर करा है जो हम उसको सैलरी ऑफर कर रहे थे। अब आप यहां पर देखिए कि जूनियर लेवल के रोल्स में एम्प्लॉयज छोटे बेनिफिट्स के लिए अपने डिसीजंस को रिवर्ट कर देते हैं। जैसा इस केस में हुआ भी, एक छोटे बेनिफिट के लिए, कॉम्पनसेशन के हाइक के लिए उस कैंडिडेट ने अपना एक नेगेटिव रेफरेंस बिठा दिया अपने नए एम्प्लॉयर के लिए और जिस इंडस्ट्री के अंदर वो वापस जा रहा है वहां पर उसका वर्ड ऑफ माउथ ये जाएगा कि एक छोटे से बेनिफिट्स या कैश बेनिफिट्स या सैलरी हाइक्स के लिए ये कैंडिडेट जो है ही कैन चेंज हिज डिसीजन। बोथ द वेज ये नेगेटिव एक्ट करता है एक जूनियर लेवल के रोल के एम्प्लॉय के लिए जहां पर आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस है। हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी लेवल पे हों अपनी एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन आप फ्रीक्वेंट जॉब हॉपिंग ना करें। आप ये देखिए कि आपने एक नेगेटिव रेफरेंस चेक अपने लिए वर्दी समझा फॉर स्मॉलर बेनिफिट्स। आपने शॉर्ट स्पैन में इस स्मॉलर बेनिफिट को तो जरूर बुक कर लिया है, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर आप अपना एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ जनरेट कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं अपने नए एम्प्लॉयर जिनको आप छोड़ के आए हैं उनके साथ कि आपका डिसीजन मेकिंग इज वेरी पुअर, योर टेम्परामेंट इज नॉट ओके, आपकी कमिटमेंट और स्टेबिलिटी के साथ इशू है, आप एक जॉब हॉपर हैं। आपको एक टैग को फेस करना पड़ेगा जिसमें आपको बार बार इस क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा कि आपने उस एम्प्लॉयर को इतनी जल्दी क्यों छोड़ा था। और ऑन द अदर हैंड उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर को जिसको आप छोड़ के आए हैं उनके साथ अपने अपनी सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को सीज कर दिया है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ से शेयर किया था कि नाउ डेज एम्प्लॉयर्स मेंटेन अ डेटाबेस। उस डेटाबेस में वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, रिजेक्टेड कैंडिडेट्स, ऑन होल्ड कैंडिडेट्स और इस तरीके के कैंडिडेट्स जो कि एब्सकॉन्ड होते हैं, डिच करते हैं और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे एम्प्लॉयज को या कैंडिडेट्स को वो एक डेटाबेस में मैनेज करते हैं जहां पर इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। आप देखिए कि आपने एक स्मॉलर बेनिफिट के लिए अपने लिए कितने सारे हर्डल्स क्रिएट किए हैं। वहीं पर अगर आप उस स्मॉलर बेनिफिट को छोड़ के अपने नई अपॉर्चुनिटीज के साथ रहते हैं तो एक वर्ड ऑफ माउथ स्टेबिलिटी का और एक कमिटमेंट का आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, आपके नए एम्प्लॉयर के साथ भी और अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ भी। तो यहां पर आप अपने लिए एक पॉजिटिव फीडबैक जनरेट करें, ना कि अपने लिए एक फ्यूचर में हर्डल क्रिएट करें। आप इस चीज को समझिए कि जब कोई भी एम्प्लॉयर आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है तो वहां पर वो अपना एक टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, वहां पर वो टाइम के साथ साथ अपने एक्सपेंसेस भी कर रहा है कि एक सूटेबल कैंडिडेट उसे मिले। जब उसको वो कैंडिडेट मिल जाता है तो नए एम्प्लॉयर के लिए इट इज वेरी हार्ड टू फाइंड आउट कि उसका जो नया एम्प्लॉय उसने रिक्रूट किया था उसने उसे डिच कर दिया है। ऐसी सिचुएशंस जब एम्प्लॉयर्स के साथ बार बार रिपीटेटिवली होती हैं तो एम्प्लॉयर्स को मजबूरी में बॉन्ड्स की हेल्प लेनी पड़ती है, नोटिस पीरियड की हेल्प लेनी पड़ती है और भी कई तरीके के मेथड्स लोग अडॉप्ट करते हैं। डेटाबेस की हेल्प लेनी पड़ती है। डेटाबेस से यहां पर रेफरेंसेस में देना चाह रहा हूं नेगेटिव डेटाबेस की, जहां पर वो ऐसे एम्प्लॉइज का एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट करके। आपने अपनी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को वहां सीज कर लिया होगा, लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी से आप अदर प्रोस्पेक्टिव जॉब सीकर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि किसी और एम्प्लॉय की ऐसी इंटेंशंस ना हो, उस पोजीशन के लिए वो बॉन्ड हो सकता है मैंडेटरी बना दिया जाए। तो यहां पर आप इस चीज को समझिए कि आपने अपने छोटे बेनिफिट के लिए आने वाले सभी इंटरव्यूज के लिए उस एम्प्लॉयर को ऐसा एक्सपीरियंस दिया है कि वो अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए आने वाले सभी फ्यूचर एम्प्लॉयज को इसी नजर से देखेंगे जहां पर दे विल बी हैविंग ट्रस्ट इश्यूज विद देम और वो अपने
ट्रस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उनके साथ बॉन्ड्स एग्जीक्यूट करेंगे, उनके साथ नोटिस पीरियड्स एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप एक तरीके से एक पूरे कल्चर को ही खराब कर दे रहे हो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के लिए। आपको इस तरीके के नेगेटिव रेफरेंस चेक से हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कोई फर्क ना पड़ रहा हो, बट लेकिन फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। कि एचआर के अपने एक रेफरेंस चेक सर्कल्स होते हैं। एक एचआर हेड एक दूसरे एचआर हेड को जानता होगा, एक डिपार्टमेंटल हेड दूसरे डिपार्टमेंटल हेड को जानता होगा। जब कभी भी आपको किसी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाना है तो इस रेफरेंस चेक को, जो कि बड़ा ही इनफॉर्मल रेफरेंस चेक है, ये जरूर होता है। एक वर्ड ऑफ माउथ यहां ट्रेवल करता है। आपकी बहुत सारी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसी वजह से सीज हो जाएंगी कि आप एक कंसिस्टेंट एम्प्लॉय नहीं है। हर एक बंदा आपके नेगेटिव रेफरेंस चेक को चेक करेगा और उसके बेसिस पे वो आपको इनिशियल स्टेज में ही रिजेक्ट कर देगा। मैं इन सारी चीजों को आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप आने वाले समय में अपने ऐसे डिसीजंस को सोच समझ के लें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट डिसीजन यू मेक। अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप जॉब सीकिंग करनी बंद कीजिए, और अगर आप श्योर हैं कि आपको आज स्विच ओवर करना ही करना है तो आप तब जॉब को ढूंढिए। सिलेक्ट होने के बाद इन एनी हाउ कंडीशन यू शुड ज्वाइन योर न्यू एम्प्लॉयर एंड शुड नॉट डिच देम। न्यू अपॉर्चुनिटी को जाके ज्वाइन करें। अगर आप अपनी न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो ड्यूरिंग योर नोटिस पीरियड आप अपने नए एम्प्लॉयर को इस चीज को कम्युनिकेट करें कि आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपको रिलीव नहीं कर रहा है एंड दे वांट यू टू बी विद देम। वो आपको रिटेन कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ये बात अपने नोटिस पीरियड के दौरान अपने नए एम्प्लॉयर को बताओगे तो दिस सिचुएशन विल नॉट लैंड इन नेगेटिव विद यू, रादर आपका नया एम्प्लॉयर इस चीज को पॉजिटिवली लेगा और आपकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एटलीस्ट उसके साथ सीज नहीं होगी। तो आई होप कि मैंने सारे एस्पेक्ट्स कोशिश करी है इस वीडियो में कवर करने के लिए जॉब हॉपिंग के ऊपर, एंड आई बिलीव कि आपके डिसीजन मेकिंग में आपको इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।